तो दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितनी आंधी आ रही है। ये देखिए कितना ज़्यादा आंधी और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बारिश देखिए होने वाली है, बहुत बड़ी बड़ी बूंद से बारिश। और मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है। इधर देखो मौसम बहुत ही अच्छा। ये आंधी पहले जितना देखने में अच्छी थी, धीरे धीरे उतनी ही भयानक आंधी में बदल गई। और इस आंधी में लोगों का सच में बहुत नुकसान हुआ है बेचारे। जो अभी एक शादी थी मेरे बगल में, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। उनके घर में चादर था, वो तो एकदम टूट टूट के आधा आधा हो गया। वो बेचारे बस देखते रह गए और उनके पैर में और सर में चोट भी लगी है। अब क्या करें, देख रहे थे और चादर फटाक से उड़ के उनके पैर में पड़ा। पैर में भी चोट आई और सर पे। और मुश्किल ये कि इतना ज़्यादा पेड़ गिरे थे कि वो हॉस्पिटल भी नहीं जा पाए अपने घर से। तो इसलिए भाई आंधी वांधी आए तो प्लीज़ सब लोग अपने अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाहर ज़्यादा मत निकलो। और मेरे यहाँ जब आंधी आई तो न ये घर पे ना बाबूजी घर पे। मुझे पहले तो नहीं डर लग रहा था बिल्कुल भी, लेकिन बाद में जब बहुत ही ज़्यादा आई तब डर लग रहा था कि पता नहीं दोनों लोग कहाँ हैं। फिर इनको फ़ोन मिलाया तो इन्होंने बताया कि मैं जहाँ हूँ ठीक से हूँ, तुम आराम से रहो, डरना मत। लेकिन इतना बिजली कड़क रही थी आंधी के साथ साथ कि सच में डर लग रहा था। और देखो ये पेड़, दरवाजे, नीम का पेड़ था, ये टूट के आके रेलिंग पे गिरा है। शुक्र मनाओ इधर गिरा है, अगर उस साइड गिर जाता तब तो मेरी गाड़ी भी टूटती। मैं यही सोच रही थी कि ये कोई है भी नहीं, कौन हटाए। और अगर महुआ का पेड़ गिरा तब तो गई गाड़ी। और ये देखो जिनके यहाँ शादी थी बता रही थी, उनके यहाँ देखो बेचारे का चद्दर देखो कितना छोटा छोटा टूट टूट के पूरे चद्दर, ये देखो पूरा बहुत नुकसान हुआ है। और इस कमरे में दुल्हन का पूरा सामान रखा हुआ था, यहीं रहते थे। और ये लोग बाहर निकले तो पूछा कि क्या क्या नुकसान हुआ, तो बता रहे थे कि सारा कुछ भीग गया है। और भीगने वाला तो कोई बात नहीं, फिर से सूख जाएगा, पर नुकसान तो चद्दर का हुआ। और इनका नीम का पेड़ देखो पूरा जड़ से पलट गया है। बच गई थी भैंस, वरना वो भी दब जाती। लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो बच गई। सच में इस वाली आंधी में ना सबका बहुत नुकसान हुआ, पर सब एक दूसरे का देख देख के संतोष कर रहे हैं कि चलो मेरा अकेला नहीं हुआ, सबका हुआ। और वो सामने कटहल का पेड़ है जो पूरा जड़ से उखड़ के छत पे गिरा, मतलब छत पे झुक गया है। और उस पे छप्पर रखा हुआ था, छप्पर का तो पूरा जो उसमें का होता है खर बोलते हैं, वो खर कहाँ उड़ के चला गया पता ही नहीं चला। और ये वीडियो है दूसरे दिन का, आज से लग रहा है मलमास। तो ये देखो मलमास में यहाँ मेला भी लगता है, बहुत भीड़ होती है। अभी तो सुबह सुबह है इसलिए बहुत कम भीड़ है। और यहीं मैं आती हूँ डेली सुबह जल चढ़ाने, पर इतनी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन आज से मलमास चालू हो रहा है तो इसलिए आज से ज़्यादा भीड़ रहेगी। 1 महीने तो पूरा रहेगा, 1 महीने नहीं, अब समझो कि 2 महीने रहेगा। क्योंकि अभी मलमास चल रहा है, फिर सावन लग जाएगा, तो पूरा रहेगा 2-2.5 महीने अब भीड़ रहेगी लगातार। तो यहाँ सब लोग आते हैं जल चढ़ाने, दूर दूर से भी लोग आते हैं। यहाँ आके ना मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, सही बता रही। यहाँ बैठे रहो, पूजा करो तो घर की तो बिल्कुल भी याद ही नहीं आती और ना घर जाने का मन करता है। लगता है थोड़ी देर यहीं बैठे रहो। और मैं तो बैठती हूँ कम से कम 10-15 मिनट तो पक्का बैठती हूँ। पूजा करने के बाद थोड़ी देर आराम से यहीं बैठती हूँ। इस टाइम तो भीड़ हो रही है, नहीं बैठूंगी, लेकिन जब भीड़ नहीं होती है तो मैं ज़रूर बैठती हूँ। कम से कम 10 मिनट तो यहाँ बैठती ही हूँ पूजा करने के बाद। और उसके बाद घर जाती हूँ और आप लोगों को दिखाते हैं आज सारे मंदिर। तो आइए बने रहिए।
सुबह सुबह यहाँ आने से थोड़ी शांति मिलती है मन को। और ये शनिदेव का मंदिर है। इसके अंदर मैं नहीं प्रवेश करती क्योंकि बोलते हैं शनिदेव के मंदिर के अंदर स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। ये बात किस किस को पता है, मैं तो नहीं जाती कभी। हाँ, 2-4 बार तो गई हूँ दीपक जलाने के लिए, लेकिन अब बाहर से ही जला देती हूँ शनिवार और मंगलवार को। और जल चढ़ाने के बाद फिर अब मैं जाऊँगी घर को। और एक मंदिर और बन रहा है, वो भी बहुत सुंदर है। पीछे देखो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये ट्रस्ट से बन रहा है, कोई एक नहीं बनवा रहा है। लेकिन जब ये मंदिर बन के तैयार होगा ना तो सच में बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। इसमें पीछे बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए पीछे जो हरी हरी घास दिख रही है, पहले इसमें कमल खिलता था। जितने भी माली लोग होते थे इसी में से कमल तोड़ के भगवान में चढ़ाते थे और सबको देते भी थे चढ़ाने के लिए। मंदिर से वापस आते समय देखा तो जितने पेड़ देख रही थी उस सारे पेड़ में थोड़ा थोड़ा तो टूटा ही था। ऐसा कोई भी पेड़ नहीं था जो एकदम सही सलामत खड़ा हो। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा इसका भी शूट करती हूँ। और ये देखो, ये है कटहल का पेड़, बेचारा कितना भरा था जड़ से ही उखड़ गया। और ये है मेरी घर के पास वाली बाग, और इसमें देखो आम लगे हैं। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं, जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो कितना इतना ज़्यादा ये लगा था इसमें आम कि दूर से दिखता था। लेकिन अब आंधी के बाद देखो कहीं कहीं बचा है। आंधी का मैंने जितना भी शूट किया था आप लोगों को सब दिखा दिया। और प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और हाइप भी कर देना और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। और ये देखो आंधी में ये छप्पर तो इतना उड़ गया कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाओ आप लोग कि कितना तगड़ा आंधी आया हुआ है। और अब मैं पहुंच गई हूं अपने घर मंदिर से वापस आके, तो आप लोगों से लेती हूँ विदा।